Hello and welcome students. Today we are going to begin a new topic of our standard 10 science syllabus, and as you can see this is your chapter number 12, a very important chapter as far as your science syllabus is concerned and a very important part of your physics. Physics का बहुत important part है. You know, science in general is divided into three portions. You have physics, you have chemistry, you have biology. So this chapter electricity falls under physics, okay? और फिजिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है. ऐसा वैसा चैप्टर नहीं है कि हम थोड़ा पढ़े थोड़ा छोड़ दिए, आता नहीं आता चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा. दिस चैप्टर शुड बी एक्सट्रीमली क्लियर इन योर माइंड. यू शुड हैव कंप्लीट क्लियरिटी अबाउट दिस चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज लेट मी टेल यू, बिकॉज दिस इज नॉट अ चैप्टर विच इज जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टैंडर्ड 10. अगर आप फ्यूचर में 11th 12th में इफ यू वांट टू पिक अप साइंस, राइट, साइंस एज अ स्ट्रीम, कोई लोग कॉमर्स लेंगे, कोई लोग आर्ट्स लेंगे. Some people will take science as a stream, right? So if you take science as a stream, there in the physics part of your science stream, this chapter will form a very important part, okay? तो अगर वहां के लिए अच्छे से तैयारी करनी है, और स्पेशली इवन फॉर अ स्टैंडर्ड 10th एग्जाम अगर अच्छे से तैयारी करनी है, तो ये चैप्टर के कंसेप्ट्स एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, ठीक है? दोस्तों, let me tell you one thing. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं who feel that this chapter is slightly difficult, but let me tell you, this is not a difficult chapter. अगर एक बार आपने मेरा ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुन लिया ना, दिमाग में बिठा लिया, so this is one of the most easiest chapter. कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रिसिटी, okay? So on that note, let me introduce myself and then I'll start the chapter. So my name is Salman Petiwala. I'm a mechanical engineer gold medalist from IIT Madras. And I'll be dealing with this particular topic, electricity. Let's make a start. So दोस्तों, what is electricity? ये वर्ड सुना है आपने? आप बोलोगे सर बिल्कुल सुना है. इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर पे आती है, राइट? हमारे घर पे जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसकी वजह से जो घर पे फॉर एग्जाम्पल फैन चलता है, ट्यूबलाइट चलती है, बल्ब चालू होता है, राइट? और आई मे इवन से घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो टीवी चल रहा है, मोबाइल को चार्ज कर पाएंगे हम अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो, लैपटॉप को चार्ज कर पाएंगे, एसी चला पाएंगे गर्मी लग गई तो, और आई में से इवन एसी चला सकते हैं, हीटर लगा सकते हैं अगर गर्मी ठंडी लग रही है तो, राइट? सो ऑल दीज डिवाइसेस, चाहे फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, एसी, हीटर, कुछ भी हो, इन सबको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है. बिना इलेक्ट्रिसिटी के चल ही नहीं सकते, राइट? Hence, electricity is a very important part of our life. अगर घर में कभी 1-2 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है ना, बिजली कट जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? हम गर्मी पड़ने लगती है, पढ़ाई नहीं कर सकते, मूड ऑफ हो जाता है, टीवी पे कुछ देखना है वो भी नहीं देख सकते, राइट? सो देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इन द 21st सेंचुरी. इंसान थोड़ी देर खाए बिना रह सकता है, पर इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकते. इलेक्ट्रिसिटी तो मस्ट है आज के जमाने में, ठीक है? दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट आर द बेसिक्स व्हिच वी नीड टू नो अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, ओके? सो ये चैप्टर को दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी पैटर्न से समझाऊंगा. थोड़ा स्टोरी पढ़ाऊंगा ना, वहां से लिंक करने की कोशिश करूंगा तो आपको मस्त समझ में आएगा, ठीक है? सो वील अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड What is that example? उसमें बेसिकली मुझे आपको बेसिकली 3 कंसेप्ट पढ़ाने, वो 3 कंसेप्ट मैं एक स्टोरी से आपके दिमाग में क्लियर कर दूंगा, ओके? तो द फर्स्ट कंसेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट. ये आपको मैं सिखाऊंगा, इलेक्ट्रिक करंट. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग आई मेक यू अंडरस्टैंड इज समथिंग कॉल्ड एज पोटेंशियल, या जिसे पोटेंशियल डिफरेंस भी हम फिलहाल के लिए कह सकते हैं. ये सेकंड कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस. एंड द थर्ड कंसेप्ट विच इज लिंक्ड टू बोथ ऑफ देम इज समथिंग कॉल्ड एज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ, ठीक है? तो आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड दीज 3 कंसेप्ट्स विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी. सो लेट्स मेक अ स्टार्ट टू दैट स्टोरी. सो गाइज लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी. मैं आपको बोला ना स्टोरी बताऊंगा और साथ में मैं इलेक्ट्रिक करंट समझाऊंगा, ठीक है? सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट. सो दोस्तों, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ 2 टैंक्स फिल्ड विद वाटर, ठीक है? अगर मैं बोलूं 2 टैंक, वाटर टैंक या 2 वेसल्स पानी से भरे हुए,
So let's start try and understand that story. So let's say this is my tank number 1. Okay, please try and understand. बहुत important concept है. This is your tank number 1 and let's say this is your tank number 2. Okay, tank number 1, tank number 2. उसी तरह से let us try and understand एक circuit, electrical circuit. तो electrical circuit में एक बहुत important चीज होती है जिसे हम कहते हैं बैटरी, राइट? बैटरी मतलब पेंसिल सेल देखा है? बिल्कुल पेंसिल सेल आपने देखा होगा. सो हाउ इज अ बैटरी रिप्रेजेंटेड? अ बैटरी इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन. रिमेंबर दिस, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, ठीक है? दिस इज अ बैटरी और अ पेंसिल सेल. वो निपॉन का पेंसिल सेल देखा होगा, छोटा सा आता है ना जिससे रिमोट चलता है या कुछ भी चला सकते हो उससे, ठीक है? बैटरी. बैटरी में एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है. जो बड़ा होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज योर पॉजिटिव टर्मिनल. जो छोटा होता है दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है? अगर आपने निपॉन की बैटरी भी देखा होगा तो एक साइड पॉजिटिव होता है, उसका एक साइड नेगेटिव होता है, ठीक है? तो जस्ट इमेजिन एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव, और हमने उसको ऐसा वायर से कनेक्ट किया. सो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल. सो मैं क्या कहूंगा इसे मैं कहता हूं दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट. ये बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं ताकि मुझे काफी सारी चीज फिट करनी है यहां पर. दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ व्हाट? ये रही मेरी बैटरी, ठीक है? अब आप समझ लो, मैं बाद में लिखूंगा. ये कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये, ऐसी वैसी चीज नहीं. ये है मेरी बैटरी, ठीक है? फाइन. और साथ में ये रही मेरी 2 टैंक. इनमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, ठीक है? तो लेट्स से इसमें पानी यहां पर कुछ ऐसा भरा हुआ है. ओके, फाइन. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. दोस्तों, यहां पर पानी भरा हुआ है तो ये एक हाई लेवल पे है, ऊंचाई पे है, राइट? और ये लो लेवल पे. तो मैं इसे कहूंगा दिस इज एट हाई लेवल, राइट? तो आप बोलोगे हाँ, एकदम देख के बताओगे हाई लेवल. दिस इज एट लो लेवल. ओके दोस्तों, लेवल का मतलब क्या है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. 2 स्टूडेंट है मेरे पास. ये कहानी अगर समझ में, पूरा चैप्टर समझेगा. ये कहानी नहीं समझी, कुछ नहीं समझेगा, ठीक है? कहानी में अब तक क्या है? कुछ भी नहीं है. एक हाई लेवल, ऊपर रखी टैंक, एक नीचे रखी टैंक, कुछ नहीं. लेवल का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 स्टूडेंट है, ठीक है? एक स्टूडेंट को आते हैं 60% मार्क्स, ठीक है? उसको हर एग्जाम में 60% ही आते हैं. और दूसरा स्टूडेंट है, लेट्स से स्टूडेंट ए है, उसको आते हैं 60% मार्क्स. दूसरा स्टूडेंट बी है, उसको हर एग्जाम में 90% मार्क्स आते हैं. तो मैं क्या कहूंगा? अरे ये जो 90% वाला है ना, बहुत हाई लेवल का स्टूडेंट है. क्या मार्क्स लाता है हर एग्जाम में, चाहे कोई भी साइंस का पेपर हो, मैथ्स का पेपर हो, इंग्लिश का पेपर हो, कुछ भी हो, 90% मार्क्स लाता है. क्या हाई लेवल का स्टूडेंट है, ठीक है? ऐसा बोलना अच्छी बात नहीं है, बस सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं. और दूसरा को मैं कहूंगा अरे बहुत लो लेवल का स्टूडेंट है. कुछ भी एग्जाम, चाहे सब लैंग्वेज ले लो, हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, कुछ भी ले लो, उसका मार्क्स 60% के ऊपर आता ही नहीं है, मेहनत करता ही नहीं है. तो मैं कहूंगा एक हाई लेवल स्टूडेंट है, एक लो लेवल स्टूडेंट है, ठीक है? यहां से एक चीज समझो, जब मैं किसी को बताने जाऊंगा उन दोनों स्टूडेंट्स के बारे में, तो हाई लेवल स्टूडेंट को मैं कहूंगा ये अभी 9th-10th स्टैंडर्ड में बहुत हाई लेवल स्टूडेंट है. बड़ा हो कि डेफिनेटली इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा ही बनेगा. हम बोलते हैं ना ऐसा, 90% अभी ला रहा है, इसमें बहुत पोटेंशियल है. पोटेंशियल मतलब आगे जाके कुछ ना कुछ करेगा, बहुत पोटेंशियल भरा हुआ है. हाई पोटेंशियल का स्टूडेंट है. और दूसरा ऐसा स्टूडेंट है जो मार्क्स नहीं लाता, तो हम कहेंगे अरे लो पोटेंशियल, इसका कुछ होने वाला नहीं है. ऐसा बोलना अच्छी बात नहीं है क्योंकि फ्यूचर में कोई कुछ भी कर सकता है, बस सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं. हम कहेंगे अरे लो पोटेंशियल है, लो लेवल का स्टूडेंट है, अच्छे मार्क्स नहीं लाता, पता नहीं क्या करेगा बड़ा होके, राइट? तो हाई लेवल का मतलब हाई पोटेंशियल. हाई लेवल का मतलब क्या होता है? हाई पोटेंशियल, ठीक है? ओके. और लो लेवल का मतलब लो पोटेंशियल. ओके, देखो जो हाई पोटेंशियल पे रहेगा, बहुत ज्यादा हाई मार्क्स लाएगा, हम कहेंगे अरे बहुत पॉजिटिव है जिंदगी में, राइट? बहुत पॉजिटिव चीज देता है, उसके साथ कोई भी रहे उसको पॉजिटिविटी मिलती है, राइट? सो हाई लेवल या हाई पोटेंशियल करेस्पॉन्ड्स टू पॉजिटिव टर्मिनल. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इट इज रिस्पॉन्डिंग, इट्स पॉजिटिव या इट्स पॉजिटिव टर्मिनल. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. और जो लो लेवल रहता है जिंदगी में, कुछ पोटेंशियल ही नहीं, उसको मैं कहूंगा अरे वो लो लेवल का आदमी है, नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है? तो हमारी स्टोरी में 2 टैंक्स थे, दे आर करेस्पॉन्डिंग टू दिस सर्किट. ये पॉजिटिव टर्मिनल इज करेस्पॉन्डिंग टू दिस पार्ट, दिस नेगेटिव लो लेवल टैंक इज करेस्पॉन्डिंग टू द नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है? मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है. नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड. लेट्स सी गाइस,
मैं इसमें एक होल करता हूं, क्या करता हूं, होल करता हूं। सिमिलरली यहां पर भी एक होल करता हूं और मैं इसके बीच में एक पाइप कनेक्ट करता हूं। प्लीज प्लीज पे अटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। मैंने क्या कर दिया, इनके बीच में मस्त ऐसा थोड़ा बड़ा पाइप लगाऊं क्या, पानी जल्दी जल्दी जाने के लिए, ठीक है। चलो, आपने पाइप तो देखा होगा ना, राइट, सबने घर में पाइप देखा है, सबके घर में पाइप से पानी आता है, ठीक है। तो अब इसके बीच में पाइप लगाऊंगा तो मुझे बताओ पानी कहां से कहां जाएगा। तो आप बोलोगे सर कॉमन सेंस है, पानी ऊपर वाले टैंक से नीचे वाले टैंक में जाएगा, राइट, दिस विल बी द फ्लो ऑफ वाटर, राइट। सो एरो के साथ दिखाऊं अगर, सो दिस इज द डायरेक्शन इन विच वाटर विल फ्लो, राइट। सो अगर एरो में दिखाऊं, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, वाटर फ्लो, water flow का direction. So therefore it's very clear that water will flow from high level to low level, right? बराबर कह सकता हूं, या तो देखो तीन चार तरीके से एक ही चीज कहूंगा। water is flowing from high level to low level, बिल्कुल सही। water is flowing from high potential to low potential, बात तो वही है। water is flowing from positive terminal to negative terminal, right? तो बात तो एक ही बता रहा हूं मैं। So let us try and understand the first point. I'll write the first important point, that water flows from high potential to low potential, बराबर। वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, नेचुरल सी बात है, बराबर, कोई टेंशन नहीं है। उसी तरह से दोस्तों, अगर ये एक सर्किट से मैं कनेक्ट करता हूं, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, अगर इसे मैं एक सर्किट से कनेक्ट करता हूं, ये मेरा एक सर्किट है, कुछ भी सर्किट है, ठीक है। उस सर्किट में ये वायर से बनाया मैंने और एक बल्ब लगा दिया, क्या लगा दिया यहां पर, आई पुट अ बल्ब, बराबर। आप एक निपॉन का या एवररेडी की बैटरी आती है ना छोटी वाली, उससे लेकर के हमने क्या करा, वायर से कनेक्ट करके आप कनेक्टेड इट टू अ बल्ब। सो बल्ब, लेट मी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, ये हमारा बल्ब से हमने कनेक्ट किया, ठीक है, दिस इज योर बल्ब। तो दोस्तों जब मैंने इसे बल्ब से कनेक्ट किया तो क्या होगा, जिस तरह से यहां पर पानी का फ्लो हो रहा है उसी तरह से ये बैटरी में करंट का फ्लो होगा, राइट, बराबर, उसमें से करंट निकलेगा। जिस तरह से वाटर फ्लो होता है हाई लेवल से लो लेवल तक, उसी तरह से एक सर्किट में करंट फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज हाई पोटेंशियल, से लेके करंट निकलता है और वो कहां जाता है, लो पोटेंशियल पे, राइट। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ व्हाट, करंट। सो रिमेंबर, जिस तरह से वाटर फ्लो होता है उसी तरह से मेरा करंट भी फ्लो होता है, ओके, करंट भी फ्लो होता है, समझ में आया। सो बेसिकली करंट भी कहां से कहां जा रहा है, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दैट मीन्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, बात तो एक ही है। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम, अगेन जैसा पानी फ्लो होता है ना वैसे ही वाटर फ्लो होता है, पानी भी पॉजिटिव से नेगेटिव पे, वाटर भी, और आई कैन से इलेक्ट्रिसिटी भी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे, राइट, ओके, ऊपर से नीचे। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ओके। बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ओके। सो दोस्तों पानी ऊपर से नीचे, करंट ऊपर से नीचे, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, राइट। यहां पर क्या फ्लो हो रहा है, ये जो मैंने दिखाया यहां पर, दिस इज करंट फ्लो, ओके ओके। पर दोस्तों एक चीज याद रखो, जब भी करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव पे, तो करंट के ऑपोजिट जो है ना वो चार्जेस फ्लो होंगे। चार्जेस मतलब, चार्जेस क्यों फ्लो होता है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमारे जो सर्किट में है ना, हमारे सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपने पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर मैं बात करूं, अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, वहां पर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, राइट। सो यू नो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो पॉजिटिव की तरह भागेंगे, राइट, बराबर। तो अगर यहां पर मेरे पास सर्किट में लेट्स से कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, लाइक मी शो सम इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे नेगेटिव नेगेटिव कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरह भागना शुरू करेंगे, दैट मीन्स पॉजिटिव इधर है ना, राइट। सो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई एंड कम लाइक दिस, राइट। करंट कैसा जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स उल्टा आ रहे हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। तो अगर यहां पर इमेजिन करो, अगर इलेक्ट्रॉन है
तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से वो पॉजिटिव की तरफ भागना शुरू करेगा ऊपर. दैट मीन्स व्हाट, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट माय चार्जेस, राइट, इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, राइट, क्योंकि वो खुद नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली दे आर माय चार्जेस, चार्जेस will flow from नेगेटिव टर्मिनल या नीचे से ऊपर नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, राइट. सो देयरफॉर आप देख सकते हो कुछ उल्टा पुल्टा मामला हो रहा है. उल्टा पुल्टा मतलब इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर जा रहे हैं पर करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, राइट. पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नीचे से ऊपर है, राइट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना फॉर आई कैन से इलेक्ट्रिसिटी, राइट. ओके दोस्तों, एक चीज मुझे बताओ कि ये करंट क्यों फ्लो हो रहा है. ये करंट फ्लो इसके लिए हो रहा है क्योंकि चार्जेस मूव हो रहे हैं, राइट. अगर ज्यादा चार्ज मूव करेंगे ना तो ज्यादा करंट होगा, राइट. अगर 2-3 इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो करंट भी छोटा से ही रहेगा. पर अगर 50, 60, 80, 100 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो करंट भी ज्यादा हो जाएगा, राइट. सो बेसिकली दैट्स द फंडा फॉर योर करंट. व्हाट इज करंट? अ सिंपल डेफिनेशन और अ सिंपल फॉर्मूला फॉर करंट इज, प्लीज पे अटेंशन टू दिस, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम. इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल आपको पढ़ाता हूं. इट इज चार्ज अपॉन टाइम. व्हाट इज चार्ज अपॉन टाइम? एनीथिंग अपॉन टाइम इज कॉल्ड रेट. अगर कोई भी चीज के नीचे डिनोमिनेटर में टाइम आ जाए तो दैट इज कॉल्ड रेट. सो बेसिकली what is current? Current is nothing but rate. Basic, what is my charge? Charge is my electrons, right? Current is the rate of flow of charge. What is current? A very important definition. Current is the rate of flow of charge. इसका example मैं आपको दूंगा. Okay? But before going forward, पहले एक काम करो, make a note up till here. Then I'll go forward with this. The concept of current is the rate of flow of charge. So, दोस्तों हमने अब तक क्या समझा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझी कि करंट क्या होता है. करंट इज नथिंग बट इट इज चार्ज अपॉन टाइम, राइट. या मैंने डेफिनेशन भी दिखा दिया. इट इज चार्ज अपॉन टाइम. एनीथिंग अपॉन टाइम इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. कितना फास्ट अगर चार्ज मूव करेगा ना उतना ज्यादा करंट बनेगा, ठीक है. सिंपल सी बात है. अगर चार्ज ऐसा स्लो 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 जाएगा तो करंट नहीं बनने वाला ज्यादा. पर अगर चार्ज एकदम फास्ट निकल गया मतलब टाइम कम रहा. अगर देखो फास्ट और स्लो में अंतर क्या है कि अगर कोई चीज फास्ट निकलती है ना तो टाइम कम रहता है, राइट. तो टाइम कम रहेगा तो करंट बढ़ जाएगा. मैं इसका एग्जांपल देता हूं. देखो लेट्स से अगर हमारे पास मुझे अगर ट्रेन चलानी है, इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन भी चलती है, राइट. इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन भी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से लेट्स से एक टीवी भी चलता है, राइट, बराबर. मुझे एक बात बताओ, अगर ट्रेन मुझे चलानी है तो बहुत जोरदार चार्ज देना पड़ेगा, मतलब बहुत जोरदार करंट देना पड़ेगा तो करके फिर ट्रेन चलेगी, राइट. पर अगर टीवी चलना है तो टीवी चलाने के लिए मुझे उतना करंट की जरूरत नहीं जितना ट्रेन को लगेगा. ट्रेन को बहुत ज्यादा लगेगा, राइट. सो जस्ट इमेजिन कि ट्रेन को चलाने के लिए ज्यादा करंट चाहिए और मैं कहूं अगर हम बात करें टीवी की तो टीवी को चलाने के लिए उतना करंट नहीं चाहिए, कम करंट चाहिए, राइट. सो व्हाट इज करंट? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई विल राइट अगेन. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. अगर चार्ज फास्ट जा रहा है तो करंट भी ज्यादा होगा, इज करंट. सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू टू टेक केयर. सो करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई. इसका अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो करंट रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय टी. ओके, सो आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी. रिमेंबर दिस. ओके, सिंपल, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. इसका फॉर्मूला अभी अभी थोड़ी देर में हम स्टडी करेंगे, ठीक है. एक प्रॉब्लम भी लेंगे इस फॉर्मूला पे बेस्ड. वील स्टडी वन क्विक प्रॉब्लम. ओके फाइन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. मार्क, चलो एक काम करता हूं, आई जस्ट बॉक्स इट अप. ओके, फॉर्मूला लिस्ट में ऐड करो. यहां पर प्रॉब्लम्स जब हम करेंगे तो साथ में फॉर्मूलाज भी ऐड करते जाओ. सो करंट इज चार्ज अपॉन टाइम. चार्ज इज क्यू. नाउ टॉकिंग अबाउट द यूनिट गाइस, यूनिट की बातें करें तो जो करंट होता है ना, इट इज मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर. ठीक है, रिमेंबर, आई जस्ट राइट इट आउट हियर. जो हमारा करंट है, करंट इज मेजर्ड इन
एम्पियर में मेजर किया जाता है. ओके फाइन, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए. चार्ज जो है हमारा, यू शुड नो, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स. कूलम्स represented by capital C. Okay, and time जो है, it is measured in seconds, right? SI unit for that is seconds. So अगर मैं सबको यूनिट में फिट करने की कोशिश करूं तो I stands for current, right? So 1 ampere will be equal to 1 coulomb upon 1 second. Okay, 1 ampere is 1 coulomb upon 1 second. Simple. Ampere coulomb second, right? So if I want to define 1 ampere, ऐसा काफी बार एग्जाम में आया है. So 1 ampere is defined as if the time needed for 1 coulomb to travel in the circuit by 1 second. ठीक है, it is the time taken by 1 coulomb of charge in 1 second. Okay, अगर उस तरह से मैं चाहूं तो मैं 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकता हूं. ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में एम्पियर का डेफिनेशन है, 1 एम्पियर का डेफिनेशन मिलेगा. ठीक है, फाइन. ओके फाइन. सो दोस्तों यहां पर हमने 1 एम्पियर स्टडी कर लिया, 1 कूलम 1 सेकेंड स्टडी कर लिया. दोस्तों मुझे एक बात बताओ, एक सर्किट है, यहां पर आप देख सकते हो, राइट? यहां करंट फ्लो हो रहा है और उसी तरह से यहां पर मैंने अपनी स्टोरी के हिसाब से बताया कि यहां पर वाटर फ्लो हो रहा है, राइट? अगर एक सर्किट में मुझे करंट को मेजर करना है ना, यहां पर लेट्स से मुझे करंट को मेजर करना है, तो एक डिवाइस लगानी पड़ेगी. यहां पर एक डिवाइस लगानी पड़ेगी इस सर्किट में, एंड दैट डिवाइस इज कॉल्ड, रिप्रेजेंटेड बाय ए, दैट इज कॉल्ड एज एमीटर. करंट को मेजर करना है ना, तो एमीटर से मेजर किया जा सकता है. ओके, सो रिमेंबर करंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर, AMM, एमीटर. ओके फाइन. सो दोस्तों एमीटर में मेजरमेंट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है. ओके, now let me talk a little bit about charge, 1 coulomb charge. So दोस्तों 1 coulomb charge कैसा बनता है? Remember सबसे पहले चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक अगर छोटा सा इलेक्ट्रॉन है ना, उस पर कितना चार्ज है पता है? So एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखता हूं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन it is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ठीक है, or actually speaking charge on electron is negative because electron is negatively charged. So charge on electron is how much? minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है. ठीक है, तो अगर इतना चार्ज होता है, तो अगर इतना छोटा सा चार्ज होता है, राइट, कितना 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, तो अगर मुझे एक कूलम बनाना है, कूलम बहुत बड़ी चीज है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, तो अगर एक कूलम बनाना है, टू मेक 1 कूलम आई नीड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, और I actually need 6 into 10 to the power 18 electrons. Just imagine कितना छोटा एक इलेक्ट्रॉन होता है. एक इलेक्ट्रॉन बहुत छोटी सी चीज होती है. ठीक है, अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन बनाना है, राइट, सॉरी, एक कूलम बनाना है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है. ठीक है, सो फ्रॉम हियर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज क्लियर विद अस, दैट करंट इज चार्ज अपॉन टाइम. ठीक है, इतना अपने दिमाग में फिलहाल फिट कर लो. ठीक है, कि क्या हो रहा है, करंट हाई लेवल से लो लेवल पे जा रहा है, दैट मींस पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, बट इलेक्ट्रॉन्स उल्टे आ रहे हैं. ओके फाइन, मेक अ नोट अप टिल हियर, इतना क्लियर है. विल सॉल्व अ प्रॉब्लम, देन वील गो ऑन टू पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट.